हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं एसीसी स्किल लेवल के एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। और उस सब्जेक्ट के अंदर आपका जो पेपर पैटर्न होता है, एग्जाम में किस तरह का पेपर आता है, उसके बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से सिलेबस एरिया में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को और लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ अपने पेन और अपनी डायरी जरूर साथ में रखिएगा ताकि आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन कर सकें। देखो, पेपर पैटर्न समझने से पहले एक चीज समझ लो कि पीएम यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जनरली जो एग्जेम्प्ट नहीं होता है। अगर आपने बीकॉम किया हुआ है या आपने सीए इंटर किया हुआ है या आपने कोई और कोर्स किया है, अनलेस एंड अनटिल अगर आप सीए क्वालिफाइड हैं तो हाँ, ये पेपर एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज नहीं है। तो जनरली मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट देना ही होता है और इसमें चैलेंजेस भी आते हैं। अब ये जो सब्जेक्ट आपका पीएम, ये आपके नॉलेज लेवल में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये उससे रिलेटेड है, आप बोल सकते हैं कि उसका एडवांस्ड वर्जन है, एमए का एडवांस वर्जन है पीएम। लेकिन बहुत सारे बच्चों को एक मिथ, एक चीज ऐसी लगती है कि अगर उन्होंने एमए मतलब यानी कि नॉलेज लेवल अगर उनका एग्जाम उन्होंने नहीं किया है ये वाला सब्जेक्ट, तो यहाँ ये कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपको थोड़ा सा चैलेंज आएगा, थोड़े से बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, बट इट्स कंप्लीटली डुएबल इवन अगर आपका ये सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपने बीकॉम में या अपने किसी और कोर्स में जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है। और पीएम स्किल लेवल में करने के बाद जो आपका प्रोफेशनल लेवल है, ठीक है, वहां पे आपको मिलता है एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो वो सारे स्टूडेंट जो आगे चल के अपना करियर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बनाना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग जैसी चीजों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, कंपनी के अंदर टॉप मैनेजमेंट की पोजीशन में जाना चाहते हैं, आपके लिए जरूरी है कि आप प्रोफेशनल लेवल में एपीएम जरूर ऑप्ट करें। इसको गलती से भी छोड़ना नहीं है। तो अगर आप एपीएम ऑप्ट करते हैं, इसमें पास होना चाहते हैं, तो पीएम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए, ये तो मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया। अब मैं आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पेपर पैटर्न के बारे में बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। जो पेपर होता है एग्जाम में, वो 3 सेक्शंस में डिवाइड रहता है, सेक्शन ए, बी और सी। नाउ सेक्शन ए के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। और सेक्शन जो बी है उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, बट वो केस स्टडी बेस्ड होते हैं। और सेक्शन सी जो है वो आपका कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव होता है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक्सेल वर्ड फाइल में अपने आंसर्स को लिखना होता है। चलिए, अब जो सेक्शन ए है वो 30 मार्क्स का है। ध्यान से देखना 30 मार्क्स कैसे होते हैं। आपको 15 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और इस तरह से आपके 30 मार्क्स यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। अच्छा, बात करते हैं कि ये जो 15 क्वेश्चन है ये सिलेबस में कहां से आते हैं। तो ये आते हैं आपके एंटायर सिलेबस यानी कि होल सिलेबस से। सो यहाँ पे एसीसी ने बहुत अच्छी चीज कर रखी है ताकि स्टूडेंट सिलेबस छोड़ के ना जाए। एक ऑप्शनल स्टडी होती है कि हाँ भाई, मैं ये चैप्टर्स कर लूंगा, मैं ये चैप्टर छोड़ दूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये छोड़ दूंगा। तो ये उस चीज को सरे से नकार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको जो 15 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स का, वो कहीं से भी आ सकता है, आपके सिलेबस में कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आपको पूरा सिलेबस करना ही है। यहाँ पे कोई ऑप्शनल स्टडी का ऑप्शन नहीं होता आपके पास। बात करते हैं हम सेक्शन बी की, 30 मार्क्स का होता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और हर एक के अंदर आपको 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरह से 15 हो गए और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पे 30 मार्क्स कवर होते हैं। तो ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये भी आपके सिलेबस में कहीं से भी आ सकते हैं। तो 60 मार्क्स का पेपर ऐसा होता है आपके सिलेबस में जो आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो मेरी सलाह उन सारे स्टूडेंट्स को जो पीएम का एग्जाम लिखने जा रहे हैं, सिलेबस में सिलेक्टिव बिल्कुल भी नहीं होइएगा। ठीक है। आपको पूरा एंटायर सिलेबस यहाँ पे कवर करना है अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। अब मैं बात करूंगा लास्ट सेक्शन की, यानी कि सेक्शन सी, जो कि हमारा 40 मार्क्स का है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव है यानी कि अपने आप को, अपने आंसर को प्रेजेंट करना पड़ेगा ईदर एक्सेल या फिर वर्ड के अंदर, ठीक है, या फिर बोथ। ठीक है। यहाँ पे ये इस तरह से होगा, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सेक्शन सी में बहुत अच्छे से परफॉर्म करें, तो आपको एसीसीए का जो प्लेटफॉर्म है, कौन सा प्लेटफॉर्म, एसीसीए का जो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, उसका भरपूर इस्तेमाल करना है।
ठीक है, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में अच्छे से यूज करोगे, अच्छे से उसे इस्तेमाल करोगे, ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, लिख के देख के सब कुछ करके, तब आप सेक्शन सी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि सेक्शन सी के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे 40 मार्क्स के, वो कहां से आते हैं। तो पहले ये समझो कि यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 20 मार्क्स का होता है, इस तरह से 40 मार्क्स हो गए। अब ये 2 क्वेश्चन कहां से आते हैं, वो आते हैं आपके सिलेबस एरिया सी, डी और ई से। अब ये सी, डी, ई क्या है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। बिल्कुल, एक तो हो गया आपका बजटिंग, ठीक है, बजटिंग और जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है जिसमें वेरिएंस एनालिसिस आप पढ़ते हैं, वहां से आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ठीक है, एंड कंट्रोल वाला जो सिलेबस एरिया है, ठीक है, बहुत बड़ा है ये वाला, काफी सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, तो वहां से आता है। तो बजटिंग हो गया, आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट हो गया एंड कंट्रोल हो गया। और जो तीसरा पार्ट है वो है आपका यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग वाले जो चैप्टर्स हैं जैसे मेक वर्सेस बाय, ठीक है, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, प्रोसेस करे फर्दर या नहीं प्रोसेस करे, तो ये सारे जो डिसीजन मेकिंग वाले चैप्टर्स हैं वो, तो ये जो 3 सिलेबस एरिया है आपके, ठीक है, ये आपको 100% बहुत ज़्यादा अच्छे से करने हैं, क्योंकि इनमें से 40 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ सेक्शन ए और बी में भी इनसे पूछा जाता है। तो वो सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, जो पीएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले आप इस सिलेबस एरिया को जरूर करिए, ठीक है। और जेसीसी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं और हमारी टीम विद इन 24 आवर्स आपको कांटेक्ट करेगी और जो भी आपकी क्वेरी है आप उनसे पूछ सकते हैं। एंड आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि 3 सेक्शंस होते हैं और किस किस सेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें यहाँ पे कवर की जाती है और पीएम सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एंड लास्ट थिंग, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस चैनल के अंदर टाइम टू टाइम हम यहाँ पे यानी कि ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी डालता रहता है, ठीक है। सो थैंक यू एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।